चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज एकादशी की पावन तिथि है और ये तिथि बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आज के दिन एक ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिस महापुरुष ने भक्ति की एक नई परिभाषा रच दी थी। और ये एकादशी भक्ति प्रदान करने की अद्भुत तिथि है। इस तिथि को भक्ति का वरदान मिलता है और जीवन की ऐसी समस्याओं से मुक्ति मिलती है जिसको लेकर आप काफी समय से परेशान चले आ रहे हैं। आज की एकादशी की खास बातें क्या हैं और चाल चक्र में आपके लिए क्या खास है, चलिए आपको बताते हैं। आज चाल चक्र में बात करेंगे बरूथनी एकादशी की और ये बताएंगे कि बरूथनी एकादशी पर कैसे कैसे ग्रहों का कौन सा बुरा प्रभाव आज के दिन आप नष्ट कर सकते हैं, बरूथनी एकादशी पर कैसे पूजा करेंगे और किस महापुरुष से इस तिथि का संबंध है ये भी आपको बताएंगे। किस राशि के लिए आज भाग्य का दरवाजा खुलेगा और उसके परिणाम क्या होंगे ये भी आप जान पाएंगे। इसके अलावा आज का शुभ पहर क्या होगा ये भी समझाने की कोशिश करेंगे। तो बात बरूथनी एकादशी की होगी, लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। आज तिथि है वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि। नक्षत्र है शतभिषा नक्षत्र। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण करेंगे। राहुकाल का समय सवेरे के 9 बजे से तकरीबन 10:30 तक का होगा। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खा के और भगवान का स्मरण करके अगर यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। बरूथनी एकादशी पर अलग से आपको बताएं कि इसकी महिमा क्या है, उसके पहले ये बताते हैं कि एकादशी की महिमा क्या है। एकादशी इतना मूल्यवान मामला क्यों होता है। बहुत सारे व्रत, बहुत सारे उपवास साल भर में हम पालन करते हैं। पूरे वर्ष में बहुत सारे व्रत उपवास ऐसे आते हैं, बहुत सारी ऐसी परंपराएं आती हैं जब हम उपवासों का पालन करते हैं। जैसे नवरात्रि है, पूर्णिमा है, अमावस्या है और एकादशी है। ये प्रमुख व्रत माने जाते हैं। अगर हम हिंदू पंचांग की बात करें, हिंदू परंपराओं की बात करें, तो नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी की महिमा सर्वाधिक है। उसमें भी सबसे बड़ा जो व्रत है वो एकादशी का व्रत है। क्यों है? चंद्रमा की एक खास पोजीशन होती है, चंद्रमा की एक खास स्थिति होती है जो एकादशी के आसपास बन जाती है। चंद्रमा की इसी स्थिति की वजह से व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब भी होती है और अच्छी भी होती है। चंद्रमा ही मन को प्रभावित करता है, मन को अच्छा भी करता है, मन को बुरा भी करता है। और चंद्रमा ही शरीर पर मन के माध्यम से असर डालता है, मन को अच्छा भी करता है, मन को बुरा भी करता है। ऐसी दशा में अगर आप एकादशी का व्रत रखते हैं, इस दिन निराहार रहते हैं, आहार ग्रहण नहीं करते, अपने मन को ईश्वर की तरफ ले जाते हैं, अपने मन को ईश्वर में लगाते हैं, तो चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को, हर निगेटिव असर को आप बहुत हद तक रोक सकते हैं। यहां तक कि एकादशी का व्रत रखने से, निराहार रहने से, भगवान की पूजा करने से, भगवान की शरण में रहने से आप ग्रहों के बुरे प्रभाव को भी काफी हद तक कम कर सकते हैं। क्योंकि जो ग्रहों का असर है वो चंद्रमा के माध्यम से ही पड़ता है। जब भी हम राशिफल देखते हैं तो क्या होता है, चंद्रमा की पोजीशन के आधार पर देखते हैं कि जिंदगी कैसी चल रही है। इसीलिए जब कोई व्रत उपवास चंद्रमा को प्रभावित करता है तो सीधे तौर से आपके मन और शरीर दोनों को प्रभावित करता है। और इसी वजह से जो ग्रहों की छाया है या जो ग्रहों का प्रभाव है वो आपके मन पर नहीं पड़ता।
एकादशी का व्रत अगर कोई व्यक्ति वाकई में नियमित रूप से रखना शुरू कर दे, निराहार रहे, इस दिन भगवान का भजन कीर्तन करे, भगवान की पूजा उपासना करे, तो निश्चित रूप से ग्रहों के प्रभाव से बचेगा। और जो हमारे अंदर अशुभ संस्कार हैं, जो निगेटिव टेंडेंसी है, उसको भी आप एकादशी के व्रत से दूर कर सकते हैं। क्योंकि अशुभ संस्कार तो व्यक्ति के अंदर आ ही जाते हैं, पूर्व जन्म के पाप भी हो सकते हैं और इस जन्म में भी जाने अनजाने व्यक्ति से गलतियां हो जाती हैं। कोई भी व्यक्ति परफेक्ट तब तक नहीं होता जब तक ईश्वर की उपलब्धि ना हो जाए। तो जो हमारे अशुभ संस्कार हैं, जो हमारे निगेटिव संस्कार हैं, उनको नष्ट करने में भी एकादशी की बड़ी भूमिका है, एकादशी का बड़ा महत्व है। तो एकादशी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ मामला है और चंद्रमा चूंकि सारे ग्रहों से कनेक्ट करता है, इसीलिए जब आप एकादशी का व्रत रखते हैं, एकादशी पर पूजा उपासना करते हैं, तो चंद्रमा से संबंध होने की वजह से आपकी ग्रह नक्षत्र काफी हद तक बेहतर हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि जो बरूथनी एकादशी है वो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। जो आज है बरूथनी एकादशी, वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है भाई। देखिए, वैसे तो हर एकादशी अपने आप में महत्वपूर्ण है क्योंकि एकादशी की तिथि चंद्रमा से संबंध रखेगी ही रखेगी, इसीलिए अपने आप में हर एकादशी इंपॉर्टेंट है। लेकिन फिर भी हर एकादशी की अपने आप में कुछ अलग महिमा भी होती है। अगर आप बरूथनी एकादशी का व्रत रखते हैं, इस दिन नारायण की पूजा उपासना करते हैं, तो आपको हमेशा ही सुख, समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होगी। बहुत आराम से होगी, बहुत सरलता से आपको सुख हमेशा मिलेगा, समृद्धि हमेशा मिलेगी और सौभाग्य भी हमेशा आसानी से आपको मिलता रहेगा। बरूथनी एकादशी पर भगवान के जिस रूप की पूजा की जाती है उसे कहते हैं मधुसूदन। भगवान कृष्ण का एक नाम है मधुसूदन। तो भगवान कृष्ण के या नारायण के जिस रूप की पूजा की जाती है उसे मधुसूदन कहा जाता है। उसी स्वरूप की पूजा आज के दिन बरूथनी एकादशी के दिन की जाती है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूं और हमारे विद्वान दर्शक जानते होंगे कि रात्रि की उपासना सर्वाधिक इंपॉर्टेंट होती है। रात में तमस ज्यादा है और तमस जब ज्यादा है तो प्रकाश भी वहीं प्रकट होगा। जहां कीचड़ होगा कमल भी वहीं खिलेगा, जहां अंधकार होगा प्रकाश की संभावना भी वहीं होगी। इसीलिए जो लोग बहुत पापी हैं उनके ईश्वर को पाने की संभावना सर्वाधिक है, क्योंकि उनके अंदर पाप ज्यादा है। उसको डाइल्यूट करके ईश्वर तक जल्दी पहुंच जाएंगे। अंगुलीमाल बुद्ध का भक्त जल्दी बन सकता है, बशर्ते कि एक ज्ञानी आदमी से, एक बुद्धिमान आदमी से। क्योंकि जो पाप का तत्व है, तमस का तत्व है, वहीं पर प्रकाश की संभावना भी ज्यादा है भाई। इसीलिए रात में जागरण करके उपासना करना बहुत अच्छा है। और एकादशी की रात में अगर आप उपासना करें तो जीवन में मंगल ही मंगल होता है, जीवन में शुभता ही शुभता आती है। आप दिन भर निराहार रहें, फल और जल ग्रहण करें और रात में भगवान का भजन कीर्तन करें। यकीन मानिए प्रभु को आना ही होगा। और जब प्रभु के दर्शन हुए, जब प्रभु की सकारात्मक तरंगे आप तक पहुंची, तो फिर कुछ पूछना ही नहीं, कुछ समझना ही नहीं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि बरूथनी एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस दिन एक महापुरुष का जन्म हुआ था और वो महापुरुष हैं श्री वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के जो वैष्णव भक्त हैं, वैष्णव परंपरा के बहुत सारे मार्ग हैं, बहुत सारे संप्रदाय, बहुत सारे डिवीजन हैं। उसमें एक संप्रदाय है पुष्टि मार्गीय वैष्णव संप्रदाय। उसके जो प्रणेता हैं, उसके जो संचालक हैं, स्थापक हैं, वो हैं भगवान वल्लभाचार्य। तो भगवान वल्लभाचार्य, श्री वल्लभाचार्य, उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। इसीलिए पुष्टि मार्गीय वैष्णवों के लिए यह दिन बेहद महत्वपूर्ण है। और वल्लभाचार्य ने क्या बताया? वल्लभाचार्य ने बताया कि अगर प्रभु की उपासना हृदय से की जाए, केवल भक्ति की जाए, तो प्रभु आने को बाध्य हो जाते हैं। भक्ति की सर्वोत्तम स्थिति के बारे में बताया। मधुराष्टक की रचना कर दी भाई।
अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम। माने जिसके जीवन में केवल मधुरता टपक रही है, ऐसे ईश्वर की उपासना का जो भक्ति मार्ग है वो जिसने बताया वो स्वामी वल्लभाचार्य हैं। उनका जन्म, उनका प्राकट्य भी आज के दिन हुआ था, इसलिए आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। तो मधुरता का दिन है ना, आनंद का दिन है और भगवान की कृपा का दिन भी है। कैसे करें भगवान की पूजा, क्या करें कि प्रभु की कृपा मिल सके? उपवास रखना बड़ा उत्तम होता है। देखिए, व्रत तो रखना ही चाहिए, निराहार रहें, बड़ा अच्छा रहेगा। और निराहार रहकर माने निकटवास माने रहना, किसके निकट रहना? भगवान के निकट रहना। दिन भर कुछ नहीं खाया, शाम को फिल्म देख रहे हैं, बढ़िया मोबाइल पे दिन भर चैटिंग कर रहे हैं, शाम को मैगजीन पढ़ रहे हैं, वो उपवास नहीं है, वो निराहार रहना है। निराहार रहना कोई बड़ी बात नहीं होती है, दिन भर खाना ना मिले, निराहार कोई भी रह सकता है। निराहार रहने का महत्व तभी है जब उसके साथ उपवास एडिशनली जुड़ा हुआ हो। यानी आपने आहार ग्रहण नहीं किया, शरीर को आराम दिया और उपवास किया। किसके निकट रहे? अपने मन को दिन भर ईश्वर की शरण में झोंके रखा, अपने आप को ईश्वर के निकट बनाए रखा, अपने सांस प्रश्वास पर भगवान का नाम जपते रहे, उनका सुमिरन करते रहे। तब उपवास का मूल्य है, तब उपवास का महत्व है। अगर आप निराहार नहीं रह पाते, बीमार हैं, कोई स्वास्थ्य की समस्या है, तो कम से कम इतनी कोशिश करें कि अनाज ना खाएं, फल खा के पेट भर लीजिए, जूस पी लीजिए, दूध पी लीजिए। अनाज खाने से जहां तक हो सके बचना चाहिए आज के दिन। और भगवान कृष्ण का वो स्वरूप जिसमें केवल मधुरता ही तो है, मधुसूदन स्वरूप, उसकी उपासना करें। भगवान को फल और पंचामृत अर्पित करें और उसके बाद उनके सामने मधुराष्टक का पाठ करें। बहुत अद्भुत स्तुति है। और जब नृत्य के साथ मधुराष्टक किया जाता है ना, तो कहते हैं नारायण अपने भक्त नारद से, मद भक्ता यत्र गायंती तत्र तिष्ठामि नारदः। हे नारद, जहां मेरे भक्त मेरा गान करते हैं ना, मैं वहीं रहता हूं। और यकीन मानिए, आनंद विभोर होकर अगर मधुराष्टक पढ़ लीजिए, स्वयं मधुरता के देवता कृष्ण प्रकट होंगे ही होंगे, आपकी बात सुनेंगे ही सुनेंगे। और एक बार वो सामने आ जाते हैं तो जीवन के सारे अंधकारों को दूर होना ही पड़ता है, क्योंकि जहां प्रकाश होगा वहां अंधकार का अस्तित्व नहीं हो सकता। तो आज भगवान की पूजा करिए, हृदय से करिए, पूरे दिन को ईश्वर के साथ लगाइए और जब भी 2 मिनट समय मिले सिर्फ ईश्वर का ही ध्यान करिए, उनके बारे में ही सोचिए, कैसे उन्हें प्रसन्न करें, कैसे उनके मार्ग पर चलें, कैसे जीवन में ईमानदार बने, कैसे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, कैसे भगवान की स्तुति करें। सिर्फ ईश्वर का चिंतन मनन करना है आज के दिन। और अगले दिन कल सुबह उठकर नहा वहा कर भगवान की पूजा करके अन्न का दान करिएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को, जो भी आप अफोर्ड कर सकें, मैं कर्ज लेके दान करने की बात नहीं कर रहा, अन्न का दान करें और उसके बाद व्रत का पारायण करें। उसके बाद आप अनाज खाकर या पहले नींबू पानी पीकर व्रत की समाप्ति करें, उसके बाद व्रत का पारायण आपका अपने आप हो जाएगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण मामला है आज का। जीवन में मधुरता चाहिए, जीवन में ईश्वर की कृपा चाहिए, जीवन में दुख बहुत ज्यादा है, जीवन में कोई मार्ग नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसी दशा में आज भगवान कृष्ण के मधुसूदन स्वरूप की पूजा करनी है और भगवान कृष्ण के मार्ग पर चलना है, अपने आप को भगवान की शरण में लगाए रखना है। और आज रात को हर व्यक्ति से निवेदन है कि आज रात को 5 मिनट 10 मिनट समय निकालकर भगवान कृष्ण की उपासना करके देखे, जीवन में खुशियां, मधुरता आनी शुरू हो जाएगी। एक दर्शक जुड़ रही हैं हरियाणा से हमारे साथ, रितु हैं, उनसे बात करते हैं। बताइए रितु। नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार। हाँ जी, ये पूछना था, 1 अक्टूबर 1981 मेरी बर्थडे है, रात को 9:30 बजे बर्थ। फिर से बोलिए, फिर से बोलिए। 1 अक्टूबर और 1981। 1 अक्टूबर 1981, समय बताइए। हाँ जी, रात के 9:30 बजे। रात के 9:30 बजे। हाँ जी, हाँ जी। और फरीदाबाद का बर्थ है। कहाँ पे जन्म हुआ है? फरीदाबाद। पूछिए, क्या प्रश्न है? ये पूछना, हर काम में असफलता मिलती है, सबका करने के बाद में ठोकर ही लगती है। और अब मेरे पति को 3 साल से ब्रेन ट्यूमर हुआ है पंडित जी। देखो, जो कुंडली बन रही है इनकी, ये कुंडली बन रही है वृषभ लग्न की और राशि बन रही है तुला।
कुंडली में ज्यादातर ग्रहों का जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन का एरिया है, वो पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व में ग्रहों का कॉम्बिनेशन होने से दो बातें होती हैं। पहला तो ये कि व्यक्ति को जीवन में स्ट्रगल थोड़ा ज्यादा करना पड़ता है, चीजें स्थिर हो जाती हैं, जल्दी डेवलपमेंट नहीं होता। दूसरा ये कि एक उम्र के बाद व्यक्ति जीवन में बहुत धनवान हो जाता है, और इस कुंडली में जो धनवान होने का समय है, अगर हम देखें तो वो उम्र के 35 वर्ष के बाद शुरू हो चुका है, यानी अक्टूबर 2016 के बाद से इनका वक्त बेहतर है। लेकिन अभी थोड़ी सी कसर बाकी है, और वो कसर इस साल के जुलाई में पूरी होगी। जुलाई 2017 के बाद इनका वक्त काफी अच्छा होगा, इसमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। दो उपाय करने से जीवन में कामयाबी मिलेगी, जीवन में सफलता मिलेगी, करियर में, जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। एक तो मंगल को बेहतर करने के रास्ते खोजने होंगे। उसके लिए रोज सुबह और रोज शाम संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें। सुबह एक बार पढ़ें, शाम को एक बार पढ़ें, उससे लाभ होगा। दूसरा, एक पन्ना बनवा के पहने, 6-7 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में बुधवार की शाम को पहनने से इनको लाभ होगा। एक इनको पन्ना पहनाया जाए, संकट मोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें, जुलाई तक वेट करें, जुलाई के बाद से इनका वक्त काफी अच्छा है। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, प्राची हैं प्रतापगढ़ से, उनसे बात करते हैं। बताइए प्राची। हाँ, हेलो गुरुजी, प्रणाम जी। नमस्कार। हाँ, मेरा जन्म तारीख है 25/2/1991। फिर से बोलिए। 25 फरवरी 1991। 25 फरवरी 1991। समय बताइए। समय 6:45 शाम। कहाँ पे जन्म हुआ है? प्रतापगढ़। क्या सवाल है आपका बहन जी? मेरा है कि मेरा विवाह कब तक होगा और कैसे घर में होगा। मेरे विवाह में किसी प्रकार की कोई बाधाएं तो नहीं है, मेरे सब ग्रह अच्छे हैं या नहीं? देखो, जो कुंडली आपकी हमारे पास बन पा रही है, ये कुंडली बन रही है सिंह लग्न की, राशि आपकी बन रही है कर्क। फिलहाल अगर विवाह की बात करें तो विवाह का समय आपका इस साल के अक्टूबर के महीने से शुरू हो रहा है, और ऐसा लगता है कि अगले साल के फरवरी से लेकर जून तक का जो समय होगा, इसमें आपकी शादी हो जाने की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह तय तो पहले ही हो जाएगा, क्योंकि अक्टूबर से आपका समय शुरू हो रहा है, लेकिन विवाह होने की जहां तक बात है, वो अगले साल फरवरी से जून वाले समय में ही हो पाएगा। अब ये है कि जो सप्तम भाव में सूर्य बैठा है, बुध के साथ कंजंक्ट भी है, तो ऐसी दशा में थोड़ा सा अपने क्रोध का, अपने स्वभाव का ध्यान रखना होगा। और विवाह जब भी करें, लड़के का करियर जरूर समझ लीजिएगा कि लड़का जो करियर बता रहा है, क्या वाकई में वही करियर है या नहीं है, या कह कुछ और रहा है, निकल कुछ और रहा है। जरा सा इस पक्ष का ध्यान रख के विवाह करिएगा तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा। आपका करियर अच्छा हो, आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, और आपका जो टेम्परामेंट है, मन है, वो ठीक हो जाए। उसके लिए एक मोती बनवा के पहन लेंगी, 12-14 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को धारण करने से लाभ होगा। अब हम आपको बताएंगे आपकी राशियों का हाल, भाग्य का दरवाजा और शुभ पहर का अचूक उपाय। लेकिन फिलहाल स्वस्थ रहने का महत्वपूर्ण उपाय जान लीजिए, निरोगी भव में। गले में अक्सर इन्फेक्शन हो जाता है, खासतौर से जो लोग बोलने का व्यवसाय करते हैं, बोलने के काम में हैं, वकील हैं, डॉक्टर हैं, ज्योतिषी हैं, अध्यापक हैं, उनको गले में इन्फेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहती है। इसके लिए पान का एक पूरा पत्ता और 2-4 लौंग पानी में डाल के उबाल लीजिए, खौला लीजिए, और इस पानी से गरारा कीजिए। सप्ताह में 2 बार तो ऐसा करना ही चाहिए। जो लोग भी वाणी का काम करते हैं, उनका गला संक्रमण से बचा रहेगा, किसी तरह की निगेटिविटी गले में परेशान नहीं करेगी। तो राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को नौकरी में परिवर्तन की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह के मामलों में कहीं ना कहीं थोड़ी मुश्किल भी बनी हुई है, इसलिए इस समय संयम से काम लेना बहुत आवश्यक है। शुभ रंग क्रीम है आपका, और भाग्य है 55%। वृष राशि, मुकदमों में समझौता होता हुआ दिख रहा है। जीवन में मधुरता आती दिखाई दे रही है। कारोबार के मामले में भी लाभ की संभावना बनी हुई है।
शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा आसमानी और भाग्य होगा 6%। मिथुन राशि, संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। वाहन का सुख मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आंखों की समस्या से लेकिन बचाव करें। शुभ रंग जामुनी और भाग्य होगा 50%। कर्क राशि, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। कर्जों से आपको मुक्ति मिलेगी और इस मुश्किल दौर से निकलने में किसी पुराने मित्र का सहयोग भी मिलेगा। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 75%। सिंह राशि, वाहन दुर्घटना से बचाव करें। अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। शनिदेव की अगर उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 85%। कन्या राशि, किसी प्रियजन से मुलाकात होने की संभावना है। मान सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। अगर कहीं पर धन रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग नारंगी और भाग्य होगा 62%। तुला राशि, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखें। स्थान परिवर्तन के सुंदर योग भी बने हुए हैं। अचानक धन का लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग समुद्री हरा होगा और भाग्य होगा 90%। वृश्चिक राशि, उच्चाधिकारी के साथ बेवजह का विवाद हो सकता है। नौकरी में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं, लेकिन लिखा पढ़ी के मामले में सावधानी बनाए रखें। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 78%। धनु राशि, हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदें, कोई नया वाहन खरीदें, यह संभावना बनी हुई है। कारोबार में तनाव से बचाव करें। जीवन साथी का सहयोग मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शुभ रंग नीला है और भाग्य है 60%। मकर राशि, यात्रा बिल्कुल ना करें आज। वाद विवाद से बचाव करें। धन का बेहतर लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 67%। कुंभ राशि, वैवाहिक जीवन की मुश्किलें दूर होंगी। नौकरी में बेहतरी होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। कोई संपत्ति खरीदेंगे, ये संयोग भी बने हुए हैं। शुभ रंग गुलाबी होगा और भाग्य होगा 56%। मीन राशि, परिवार का सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। कारोबार में फायदा होता हुआ भी दिखाई देगा। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 87%। एक दर्शक जुड़ रही हैं दिल्ली से, सुधा है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। बताइए। हाँ जी, मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है। डेट ऑफ बर्थ क्या है बेटी की? 31/3/91। 31 मार्च 1991। समय बताइए। समय है जी 5:02 सुबह। कहाँ पे जन्म हुआ है? 9:50 AM दिल्ली। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। समय है जी 9:50 सुबह। जी जी, क्या प्रश्न है? प्रश्न है जी, मेरी बेटी की एक तो शादी बता दीजिए जी, कब तक होगी? बहुत प्रॉब्लम आ रही है। कहीं भी रिश्ता करते हैं, कारण कुछ नहीं समझ में आता और छूट जाता है। बेटी की कुंडली वृषभ लग्न की बनती है। राशि बनती है कन्या। जो विवाह का मालिक है मंगल, वो द्विस्वभाव की राशि में है, कुंडली के दूसरे खाने में बैठ गया है। जो विवाह का नेचुरल मालिक है बृहस्पति, वो केतु के साथ कुंडली के तीसरे खाने में बैठा हुआ है।
और शनि से दृष्टि भी पा रहा है, यानी विवाह में थोड़ा विलंब तो होना संभावित है, थोड़ा विलंब होगा ही। अभी आपकी बेटी की महादशा है बृहस्पति की और अंतरदशा चल रही है शनि की फरवरी 2019 तक। एक बेहतर समय विवाह का 2018 में आ सकता है, मई के बाद, मई से लेकर दिसंबर तक का समय एक ऐसा हो सकता है जब प्रयास करने पर इनका विवाह हो जाए, नहीं तो इनका विवाह 2020 वाले पार्ट पे होने की संभावना अधिक दिखाई दे रही है। वैसे अगर अगले साल कोशिश की जाए तो मई के बाद भी एक संभावना बन सकती है इनका शादी हो जाने के लिए। कुंडली में विवाह जल्दी हो जाए, स्वभाव बड़ा उग्र है, स्वभाव ठीक हो जाए और सेहत का पार्ट भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। कुंडली थोड़ी फैट प्रोन भी दिखाई दे रही है, मोटापा भी थोड़ा अधिक दिख सकता है। ऐसी दशा में इनको एक ओपल पहना देंगे, वजन में 12 से 14 रत्ती, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को एक इनको ओपल पहनाएं, उससे इनको लाभ होगा। और साथ ही साथ इनके शीघ्र विवाह के लिए, अच्छे विवाह के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है, सुबह शाम इनको स्वयं एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। ये करें, ईश्वर ने चाहा तो विवाह जल्दी होगा, बढ़िया होगा। एक दर्शक जुड़ रहे हैं जोधपुर से, उनसे बात करते हैं। मुकेश जुड़ रहे हैं हमारे साथ। मुकेश बताइए। हेलो जी सर, गुरुजी नमस्ते। नमस्कार, बताइए। सर मेरे एक प्रॉब्लम है सर, काफी टाइम से मेरा कोई काम काज सेट नहीं हो रहा सर, बहुत परेशान हूँ और बहुत परेशानी में चल रहा हूँ। डेट ऑफ बर्थ बताइए मुकेश। सर 1979 सर, 3 अगस्त। 3 अगस्त 1979। समय क्या है? सर शाम को 9 बजे रात को। और कहाँ पे जन्म हुआ है? सर महाराष्ट्र, धुलिया। धुलिया? हाँ सर। देखो मुकेश, जो कुंडली आपकी हमारे पास बन पा रही है, इस कुंडली के हिसाब से 2 मुश्किलें दिखाई दे रही हैं। पहली मुश्किल ये है कि आप इस बात में उलझे हुए हैं कि आपको व्यवसाय करना चाहिए कि आपको नौकरी करनी चाहिए, क्योंकि पिछले दिनों हो सकता है कोई व्यवसाय आपने किया हो और उसमें आपको असफलता मिल गई हो, जिस वजह से आप थोड़े उलझन में दिखाई दे रहे हैं। दूसरा ये है कि कुंडली के 7वें खाने में शनि राहु बैठे हैं, जो जीवन को स्थिर नहीं होने दे रहे हैं। ये भी एक मुश्किल है। कुंडली के हिसाब से अभी के लिए तो मैं ये कहूंगा कि आप कोई नौकरी कर लीजिए। अभी आपको कोई नौकरी सेल्स मार्केटिंग की, किसी फैक्ट्री इंडस्ट्री की, किसी रियल एस्टेट आदि की ज्वाइन कर लेनी चाहिए। अभी नौकरी ज्वाइन करना ही बेहतर होगा और नौकरी आपको मिल जाएगी। थोड़ी जगह वगह बदल सकती है, बट कोशिश करें तो मई के बाद से आपको एक छोटी मोटी काम भर की नौकरी मिल जानी चाहिए। उसके बाद कारोबार के बारे में सोचेंगे। कारोबार अगस्त 2018 के बाद सोचेंगे, क्योंकि अंततः तो कारोबार ही करना है, लेकिन अगस्त 2018 के बाद। और जो कारोबार आपको करना होगा वो होगा खाने पीने की चीज़ों का, सौंदर्य प्रसाधन का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का या खुशबू वाली चीज़ों का, सुगंधित चीज़ों का। इससे संबंधित कोई कारोबार अगस्त 2018 के बाद आप करिएगा, बढ़िया रहेगा। लेकिन फिलहाल अभी जीवन आपका चलता रहे, जीवन थोड़ा बेहतर हो जाए, उसके लिए नौकरी कर लेना ठीक है। अब जीवन में रास्ता दिखे, जिंदगी थोड़ी आगे बढ़े, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। 12-14 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को। और दूसरा काम ये करें कि सुबह शाम दोनों समय ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः, इस मंत्र का सुबह 108 बार, शाम को 108 बार अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो हम दर्शकों से बात कर रहे हैं, लेकिन अब खोल देते हैं भाग्य का दरवाजा। आपके बच्चे छोटे हों या बड़े हों, अगर आपकी बात बिल्कुल नहीं मानते हो तो क्या करेंगे? हर बृहस्पतिवार को घर में पीले चावल बनाएं। चावल में जरा सा केसर डाल दें, नहीं तो जरा सी चुटकी भर हल्दी डाल दें। पीले चावल घर में बृहस्पतिवार को बनाइए और पूजा के स्थान पर पीले रंग के गणेश जी का चित्र या मूर्ति रखिए और उनकी नियमित पूजा करिए। ये छोटा सा उपाय करके देखिए। जो बच्चे आपकी बात नहीं मानते, आपके कंट्रोल में, आपके कमांड में नहीं रहते, उस स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। चलने के पहले अब जान लेते हैं क्या है आज का शुभ पहर। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक।
इस समय में भगवान कृष्ण की उपासना करिए, मंत्र जप करिए, उनका भजन करिए, उनकी विशेष कृपा मिलेगी, जीवन की चिंताएं दूर होंगी, जीवन के तनाव दूर हो जाएंगे। लेकिन करेंगे शुभ समय में ही। शुभ समय फिर से नोट कर लें, ये समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमेशा खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।